जय श्री राम। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य से यह बात छिपी हुई नहीं थी कि भारद्वाज मुनि ही श्री रघुनाथ जी की महिमा और प्रभुता से भली भांति परिचित हैं। फिर भी वो श्री राम के रहस्यमयी गुण स्वयं उनसे सुनना चाहते हैं कि इसी कारण एक मूर्ख की भांति उन्होंने प्रश्न किया कि भगवान शंकर सहित देव मुनि जिन रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं वे राम कौन है। याज्ञवल्क्य मुनि ने फिर स्नेह के वश होकर भारद्वाज मुनि को उमा तथा महादेव के संवाद की कथा सुनाई। याज्ञवल्क्य मुनि बतलाते हैं कि जब बार बार बतलाने पर भी सती जी को शिव जी की बात पर यकीन नहीं हुआ, तब शिव जी ने कहा कि तुम स्वयं ही जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती। जिस प्रकार तुम्हारा मोह व भ्रम दूर हो वह उपाय अपनी समझ से विचार कर करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती जी चली और सोचने लगी कि भाई अब मैं क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शिव जी ने अपने मन में विचार किया कि दक्ष पुत्री सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी उनका संदेह दूर नहीं हुआ तब तो भाग्य ही उल्टा है, भलाई जान नहीं पड़ती। वही होगा जो राम जी ने रच रखा है, तर्क करके कौन बात को बढ़ावी। ऐसा कहकर शिव जी हरि का नाम जपने लगे और सती वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु रामचंद्र जी थे। बार बार मन में विचार कर सीता का रूप धारण करके सती उसी मार्ग से होकर चली जहां श्री राम जी आ रहे थे। लक्ष्मण जी सती जी का बनावटी वेश देखकर चकित हो गए और उनके मन में बड़ा ही संदेह हुआ। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। वे दीर बंधु प्रभु रामचंद्र जी के प्रभाव को जानते थे। देवताओं के स्वामी रामचंद्र जी सती के छल को जान गए, क्योंकि वे सब कुछ देखने वाले और सबके मन को जानने वाले हैं। जिनके स्मरण से अज्ञान दूर हो जाता है वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती ने यहाँ भी अपना छिपावा करना चाहा। देखो, यह स्त्री स्वभाव का प्रभाव है। अपनी माया का बल हृदय में विचारते हुए रामचंद्र जी हंसकर मधुर वाणी से बोले। हाथ जोड़कर प्रभु जी ने सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम लिया। फिर कहा कि महादेव जी कहाँ हैं? वन में आप अकेली किस काम से फिर रही हैं? रामचंद्र जी के कोमल और गूढ़ वचन सुनकर सती को बहुत ही संकोच हुआ और डरकर शिव जी के पास चली, किंतु हृदय में बड़ा सोच था। यह है कि मैं शंकर जी का कहना मैंने नहीं माना और अपना अज्ञान रामचंद्र जी के सन्मुख प्रकट किया। अब जाकर शिव जी को क्या उत्तर दूंगी, यह सोचकर हृदय में बड़ा ही दुसह जलन उत्पन्न हो रही थी। रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ, तब अपना कुछ प्रभाव दिखाया। सती ने मार्ग में यह कौतुक देखा कि आगे राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी जा रहे हैं। पीछे फिर के देखा तो लक्ष्मण जी और सीता जी सहित सुंदर वेश में श्री रामचंद्र जी दिखाई दिए। जहाँ देखे वहाँ प्रभु जी विराजमान हैं और चतुर्सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। फिर अनेक शिव विष्णु देखे जिनका प्रभाव एक से बढ़कर एक था। फिर प्रभु रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा करते हुए अनेक प्रकार के वेश वाले सब देवता देखे। अनेक सती, सरस्वती और लक्ष्मी जी बहुत ही सुंदर और अनुपम रूप वाली देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उन्हीं वेशों के अनुसार वे सब रूप धारण कर रही थी। सती ने जहाँ तहाँ जितने रामचंद्र जी देखे वहाँ उतने देवता शक्तियों सहित देखे। संसार में जितने चराचर जीव हैं वे ही सब अनेक प्रकार के देखे। अनेक वेश धारण किए हुए देवता प्रभु रामचंद्र जी की पूजन कर रहे थे, परंतु रामचंद्र जी का दूसरा रूप नहीं देखा। सीता सहित बहुत से रामचंद्र जी देख, परंतु उनके अनेक वेश नहीं थे। वही रामचंद्र जी, वही लक्ष्मण जी और वही सीता जी को देखकर वह डर गई। हृदय कांपने लगा, देह की कुछ सुधि नहीं रही और आंख बंद करके वह राह में ही बैठ गई। फिर आंख खोलकर देखा तो वहां सती जी को कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा। तब बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर निभाकर उस ओर चली जहाँ शिव जी थे। जब पास पहुंची तब शिव जी ने हंसकर कुशल मंगल के बारे में पूछा और कहा कि किस प्रकार परीक्षा ली, सो सब बात ठीक ठाक कहो। जय श्री राम।